जहां एक तरफ क्या डोनाल्ड ट्रंप नया देश बनाने वाले हैं, वो भी भारत के बगल में, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है NDAA, जिसमें इस चीज को लेकर उल्लेख भी दिख रहा है। और इन सब के बीच में भारत और रूस के बीच में सबसे बड़ी डील हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमालिया के अलग हुए स्वशासित क्षेत्र सोमालीलैंड को मान्यता दे सकते हैं। 1991 में गृह युद्ध के बाद संघीय सरकार का विरोध करने वाले एक समूह ने अदन की खाड़ी के साथ देश के उत्तरी भाग को सुरक्षित कर लिया और इसे सोमालीलैंड नामक एक नए देश के रूप में घोषित कर दिया। भले ही इस क्षेत्र ने सोमालिया से स्वतंत्र रूप से शासन किया हो, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। हालांकि सोमालीलैंड की रणनीतिक स्थिति के कारण हाल के वर्षों में कई देशों ने इसके साथ जुड़ाव बढ़ाया है। इनमें से कुछ जैसे इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, UAE सोमालीलैंड के बंदरगाह के सौदे भी किए हैं। हालांकि इस तरह की मान्यता हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र को बाधित कर सकती है, जिसमें सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया के देश शामिल है। इस तरह की मान्यता अमेरिका और अफ्रीकी संघ के बीच संबंधों को जटिल बना सकती है। हडसन इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषक जोशुआ मेस्रेवे ने सेमाफोर को बताया कि सोमालीलैंड को मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मौलिक रूप से साबित कर दिया है कि वे अपना देश खुद चला सकते हैं और ऐसा कोई संभावित परिदृश्य नहीं है जहां वो स्वेच्छा से सोमालिया लौटेंगे। इसके अलावा जबकि सोमालीलैंड की मान्यता सोमालिया के साथ संबंधों को खराब कर सकती है, मेस्रेवे ने कहा कि देश के नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इतना कुछ नहीं किया है कि वो उप क्षेत्र में अपने हितों को प्राथमिकता न दे। ट्रंप प्रशासन में जो क्रूरता से लेन देन के लिए तैयार है, सोमालीलैंड की मान्यता के लिए समर्थन क्षेत्र में अपने रणनीतिक, सैन्य और शिपिंग हितों के साथ साथ क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने से उपजा है। सोमालीलैंड के इंका एडोगे के अनुसार इस बात की आशंका है कि सोमालीलैंड को कोई भी मान्यता अफ्रीका में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे सकती है और महाद्वीप को अस्थिर कर सकती है। विदेश संबंध परिसर के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में सोमालीलैंड ने एक कूटनीतिक तख्तापलट किया जब इसने इथोपिया के साथ समझौता किया, जिसके तहत 12 किलोमीटर की तट रेखा और बर्बेरा तक पहुंच को वाणिज्यिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया, जिसके बदले से औपचारिक मान्यता और इथोपिया एयरलाइंस का आंशिक स्वामित्व मिला। अगर अमेरिका का ध्यान पूरी तरीके से यहाँ पर फोकस हो जाता है तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश वाला प्लान ढुलमुल हो जाएगा या फिर रद्द हो जाएगा। सोमालीलैंड में अपना एक बनाना बेस ये चाहता है अमेरिका, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं जो $884 बिलियन का बिल पास हुआ है। इस बिल में क्या कहा गया है? इस बिल में कहा गया है कि ये एक नए बेस के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वाले मोड में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि सोमालीलैंड और ताइवान के दोनों के बीच में मेल जोल भी काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसको हाल ही में चाइना ने कहा भी था कि ये जो चीज हो रही है ये चीज गलत हो रही है और ऐसा ना करें, पर फिर भी ताइवान और इसके बीच में संबंध बढ़ रहा है। खैर, अब ये रणनीतिक हित साधने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि ये समझौता कठिन है लेकिन यहाँ पर आना चाहेगा। सोमालीलैंड की बात करें तो सोमालीलैंड यहाँ पर अपने आप को कूटनीतिक रूप से विजेता पाएगा, लेकिन समय के अनुसार ये सारी चीजें हो रही हैं। इस चीज को क्लेम सोमालीलैंड को लेकर फॉर्मर UK मिनिस्टर ने भी किया है। इन्होंने भी कहा है कि हाँ, इस चीज को ये मान्यता दे सकते हैं। अब अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी प्लान होगा कि ये बांग्लादेश, भारत वगैरह को लेकर एक नया देश बनाएंगे, तो ऐसा लगता है कि ये प्लान अब यहाँ पर फेल होगा। ये प्लान बंद होके ये दूसरा प्लान यहाँ पर एक्टिव होगा। सोमालिया और इथोपिया की डील करा रहे थे अर्दोगन और यहाँ पर शांति स्थापित कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पर एंट्री अगर लेते हैं तो हर चीज का रूपरेखा यहाँ पे बदल जाएगा। एक तीर से यहाँ कई निशाने साधना चाहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप। पहली बात तो ये एक शिपिंग लेन में है, एक ऐसे जगह पे है जहाँ से व्यापार होता है बहुत ज्यादा, और ये समुद्री रास्ते का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता है। इस वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा सही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा टेंशन में कौन आ जाएगा? सबसे ज्यादा बड़े टेंशन में आ जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना
चाइना के बेस के बेहद करीब आने वाला है। हालांकि ये इंडियन ओशियन में इनकी रणनीति है और इस रणनीति के तहत ये इसे बनाएंगे ही, ये माना जा रहा है। और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है, चाइना के हर मूव को काउंटर करना चाहता है अमेरिका और इसके लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है कि जैसे भी हो वो साध सके। है जैसे जैसे इस चीज के करीब पहुंचेगा अमेरिका, वैसे वैसे यहाँ पर बांग्लादेश के पास जो बनाने का इरादा था वो फिलहाल के लिए रुकता हुआ दिखेगा। इंडो पैसिफिक इनकी अभी प्राथमिकता है और यहाँ पर ये खर्च करेंगे इसी चीज के लिए। ये यहाँ पर बहुत ही पुरजोर तरीके से अपने बेस को बनाए रखना चाहते हैं। हर चीज को काउंटर करना आसान हो जाएगा। एक तो व्यापार को काउंटर करना आसान हो जाएगा और दूसरा यहाँ से ये चाइना को भी काउंटर कर पाएंगे, चाइनीज गतिविधियों को भी काउंटर कर पाएंगे। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं रूस और भारत की भी एक बड़ी डील हुई है और ये डील चर्चा का विषय बन गई है। रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट ने भारतीय निजी रिफाइनर रिलायंस को प्रत्येक दिन 5 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने पर सहमति जताई है, जो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा सौदा है। इस सौदे से परिचित 3 सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। 10 साल का ये समझौता वैश्विक आपूर्ति का 0.5% है और आज की कीमतों पर इसका मूल्य लगभग $13 बिलियन प्रति वर्ष है। ये भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करेगा, जो यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है। रोजनेफ्ट ने टिप्पणियों के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। रिलायंस ने कहा है कि वह रूस सहित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करती है और सौदे बाजार की स्थितियों पर आधारित होते हैं। कंपनी ने आपूर्ति समझौते को गोपनीयता का हवाला देते हुए वाणिज्यिक मामलों में आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी तेल आपूर्ति के बारे में आपके प्रश्न के संबंध में आप जानते हैं कि रूस वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। यह अच्छी तरह से रिपोर्ट किया गया और प्रलेखित है। हम अपनी रिफाइनरी के लिए फीड स्टॉक की सोर्सिंग के लिए रूस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। प्रथा के अनुसार ऐसे आपूर्ति अनुबंध अगले वर्ष के लिए किए जाते हैं। मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए कार्गो की संख्या आर्थिक रूप से अलग अलग होगी। इस प्रकार हम किसी भी आपूर्ति अनुबंध के विशिष्ट विवरण पर टिप्पणी नहीं करते हैं जो गोपनीय प्रकृति के हैं। हमेशा की तरह ऐसी कोई भी आपूर्ति ऐसे फीड स्टॉक के भारतीय खरीदारों पर लागू मौजूदा प्रतिबंध के नीतियों के अनुरूप। यह सौदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की योजनाबद्ध यात्रा से पहले हुआ है और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जनवरी में पदभार ग्रहण करते ही मॉस्को और कीव को युद्ध रोकने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। भारत के ऊर्जा आयात में रूसी तेल का हिस्सा 1/3 से अधिक है। यूरोपीय संघ जो पहले शीर्ष खरीदार था, 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। प्रतिबंधों ने रूसी तेल के प्रतिद्वंदी ग्रेड की तुलना में $3 से $4 प्रति बैरल सस्ता करवा दिया है, जिसका फायदा भारत को भी मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।